अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आर्टिस्ट मीडिया टूल के बाद जो लाइव स्केच टूल, स्मार्ट ड्राइंग टूल और जो दूसरे टूल है उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे और उनका फ़ायदा कैसे हासिल करेंगे। सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे इस तरह का डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। आप इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद देखिए कि हम जिस तरह भी स्केच बनाएंगे ये ऑटोमेटिक इसके अंदर स्मूथ बना देता है। इस टूल का इस्तेमाल का तरीका यह है, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इससे आप ड्राइंग कीजिए। माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाकर हमने इस तरह ड्राइंग किया। जैसे ही हमने छोड़ दिया तो उसके अंदर जितनी भी खराबी थी इधर उधर उसको स्मूथ कर दिया। अब हम इसके अंदर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल लकीर बनाने के लिए और इसके अंदर बॉक्स वगैरह बनाने के लिए होता है। ये टूल 2020 में है और उससे ऊपर में है, उसके नीचे में शायद ही नहीं है। इसके बाद जो होता है स्मार्ट ड्राइंग ये बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आप जो भी ड्राइंग करेंगे, अगर गोलाई में करेंगे, अगर वो ड्राइंग थोड़ी स्टेडी होगी तो वो सीधी बनाकर ठीक से बना देगा। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, गोल बॉक्स बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए कितनी टेढ़ाई है, लेकिन फिर भी इसको सही बना देगा। जैसे हम छोड़ देंगे माउस, देखिए अब हम चौकोर बनाना चाहेंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, छोड़ देंगे तो खुद ब खुद बना देगा। इस तरह हम अब अंडे के शक्ल में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरह बनाएंगे। ये देखिए हम जिस तरह भी बनाएंगे उसके अंदर जितनी खराबी होगी उसके अंदर स्मूथिंग लेके आएगा। तो इन दोनों टूलों का इस्तेमाल हमने देख लिया है। उसके बाद रेक्टेंगल टूल और जो दूसरा टूल है इन दोनों का हमने पहले ही बता दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये जो टूल्स हैं इनके अंदर कुछ शेप पहले से रहते हैं। अब जब भी इसके अंदर ड्राइंग करेंगे तो ये शेप आपको बना देगा खुद ब खुद, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। अब जब हम इसको क्लिक करके यहाँ तक लाएंगे तो देखिए ये शेप पहले से हमारी बनी हुई थी, तो ये हमारे पास बन गई है। अब हम इसके अंदर 5 कोना है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, 6, 8, 10 बढ़ा सकते हैं। फिर बढ़ाते बढ़ाते आखिर गोलाई में आ जाएगा। तो हम छोटा भी कर सकते हैं, इसके कोने को हम कम कर सकते हैं। सबसे कम 3 है रेक्टेंगल टूल। इसके बाद जो हमारा दूसरा टूल आता है स्टार टूल, इससे आप स्टार बना सकते हैं। ये देखिए ये, अब इसके अंदर आप कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं, ये वाला लेंगे तो ये वाला बना देंगे। ये देखिए ये वाला बन गया। ये वाला लेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये वाला अगर सेलेक्ट करेंगे तो इससे अलग बनेगा। फिर आप इसके अंदर ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा बन गया है। तो इस तरह करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी जो बीच की जो खाली जगह है इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने बढ़ाएंगे कम ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, तो इससे भी हम कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि हमें कहीं स्टार वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपली हम यहाँ से एक बना देंगे, फिर उससे हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है स्पेरल, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसके अंदर इसकी लकीर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए लकीर बना दी हमने। अब हम इसके अंदर कमी ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे हमको ज़्यादा चाहिए तब हमने ज़्यादा बना दिया। ये देखिए कितना आ गया है। तो इनका इस्तेमाल तो होता नहीं। इसके बाद जो हमारा टूल आता है कॉमन शेप, तो ये दिखने में एक टूल है लेकिन इसके अंदर काफ़ी तरह के शेप वगैरह पहले से ही बनाई हुई है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर एक इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके अंदर जैसे माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे इस कोने के अंदर तो आपको बहुत सारी शक्लें यहाँ पे दिखाई देगी। आप जो भी चाहेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझको ये वाली चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रैग कर दूँगा तो ये बन जाएगा। इसी तरह फिर एक मतलब हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमको ये वाला चाहिए, ये बैनर चाहिए, हम इस बैनर को भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो यह देखने में एक है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन बने हुए हैं।
सबसे पहले इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके जो बिल्कुल कोने पे काला सा बिल्कुल हिस्सा है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो बाकी शक्लें आपके सामने नज़र आ जाएगी। इसके अंदर देखिए बेसिक शेप है, एरो शेप है और उसके बाद देखिए और बहुत सारे आपके सामने है। तो आप जो भी चाहें ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला ले लिया, ये देखिए बन गई। हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको अगर बनाना चाहेंगे तो हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। फिर हमको शेप टूल से इसके राउंड राउंड बनाना होगा। फिर हमको और एक इस तरह गोल बॉक्स बनाएंगे। गोल बॉक्स बनाने के बाद फिर हम दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर इस तरह करके उसकी लकीर को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह करके बनाना होता है। ये देखिए, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये पहले से बनाई हुई है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले में सबसे ज़्यादा जो होता है, जैसे बैनर है आपको बनाना है तो आप इसको बनाने में लग जाएंगे तो काफ़ी वक्त ख़राब होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल थोड़े ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, तो वे कर देता हूँ डिलीट, तो वे डिलीट। अब देखिए, मैं एक बैनर बना लेता हूँ, इससे बना लिया। अब हम इसकी जगह जो है इसको कम करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर पकड़ेंगे, जो ये वाला कलर है इस तरह खींचेंगे तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो जगह है ये थोड़ी सी कम हो जाए, तो हम इसको पकड़कर इस तरह खींचेंगे तो ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, और इस तरफ ले जाएंगे तो इसकी जगह कम हो जाएगी। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। चौड़ा जिस तरह आप चाहें बना सकते हैं। इसको आप अगर टेढ़ा करना चाहें तो आगे एक टूल आ रहा है जिससे आप टेढ़ा करके डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जिस तरह खींचेंगे ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इस तरह करके आप इन शेप को काफ़ी काम में ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको इम्पैक्ट टूल्स आता है, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस तरह आप कर देंगे तो इसको आपको मकड़ी के जाल के शक्ल में बन जाएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर आप डिज़ाइन बदल सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है, आप उसके लिए आप क्या करें, इसी बॉक्स से आप मर्ज कर सकते हैं, यानी इसको मिला सकते हैं, बाकी हिस्सा को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमने ये बना दिया, अब हम इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आउट पे लेना चाह रहे हैं या इनर पे लेना चाह रहे हैं, हमने इनर वाला सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखिए किस तरह बन गया, कर्सर किस तरह हो गया। अब हम जहाँ पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, अब यहाँ पर आ गया ये। अब इसको हम फिर आउटलाइन के अंदर लेते हैं, देखिए इस तरह बन गया है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो इसकी शक्ल भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमने एक बना लिया, हमारे सामने ये एक बन चुका है। अब हम इसको यहाँ लाते हैं। अब जूम करके देखें तो ये देखिए इसकी शक्ल कैसी है, कील जैसी है। हम इसकी शक्ल बदल देते हैं, अब इस तरह का ले लेते हैं। ये देखिए अब कैसे हो गई, और इसको डिज़ाइन बदल सकते हैं यहाँ से। ये देखिए अब कैसी हो गई। तो इसको आप बदल सकते हैं और इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। तो इससे हमको इतना फ़ायदा होता नहीं, टूल का हम इस्तेमाल कम करते हैं बहुत ज़्यादा। शेप टूल का जो होता है, इसके अंदर जो शेप है वो तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, उस तरह का शेप बनाना पड़ता है हमको, इसलिए हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाकी इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह एक ग्राफ जिस तरह आपका टेबल होता है इस तरह बन जाता है, लेकिन टेबल नहीं होता है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि टेबल अगर होगा तो आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे दूसरे बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा। देखिए दूसरा बॉक्स पर जा रहा है, अब आप इसको कहीं से भी हटा सकते हैं। तो ये ग्राफ है, आप इसके अंदर टेबल की तरह काम कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, लेकिन यहाँ से आप इसकी कॉलम रो को बढ़ा सकते हैं। यहाँ 4 है तो हमने इसको 8 कर दिया। अब जब हम बनाएंगे तो 8 बन जाएगा, देखिए 8 खाना बन गया। तो इस तरह करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल का इस्तेमाल करना ही हो तो इंशाल्लाह हम टेबल के बारे में
आइंदा कल बताएंगे और इसके लिए मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टेबल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि टेबल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।